जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ, फटाफट एक से एक केस का होते गया और वारंट निकली तुरंत। एक गिरफ्तारी से 1-2 दिन पहले वारंट भेजा गया। वो सब चलिए जैसे हुआ, पर जितनी जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हुई, शायद इतने जल्दी अगर किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो तो बिहार से है ना अपराध पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अपराधी के ऊपर नहीं होता है। अपराधी के ऊपर अगर केस होता है तो उसको तुरंत बेल भी मिल जाता है। जेल का खेल है, जेल का बदमाशों का खेल है और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार की जनता है, जो क्रिमिनल को, घूसखोरों को, चोरों को वोट देते हैं, बाद में बोलते हैं ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। अरे आप लोग करवा रहे हैं भाई उससे। आप जो वोट देते हैं, अगर आप सही से वोट दीजिएगा तो वो सब कर ही नहीं पाएगा, जीतेगा ही नहीं तो क्या करेगा। लेकिन आप उसको ही, चोर को वोट दीजिएगा तो वो तो चोरी करेगा ही, क्रिमिनल को वोट दीजिएगा तो वो तो गोली मारेगा ही, आपको ही गोली मारेगा। और भ्रष्टाचारी करने वाले को वोट दीजिएगा तो भ्रष्टाचारी करेगा ही। वो आप बाद में फिर बोलिएगा वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो बदमाश है, वो गोली मार दिया, ये कर दिया। वो तो आपने उसको तो आप बनाए हैं कि आपको हम वोट देते हैं, आप हमको गोली मारिए। तो इसमें गलती आपकी है, उसमें सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि आप उसको पावर दिए हैं तो वो आपको मारेगा ही। आते हैं मुद्दे पे। मनीष कश्यप के साथ में जितना जल्दी कार्रवाई हुई और जितनी उसकी घर की कुर्की की गई और जितना फटाफट उस पर एफआईआर पे एफआईआर ट्विटर पे एकदम व्याख्या करके लिखना, बिहार पुलिस इतना अपराधी के बारे में तो कभी नहीं किया जाता है भैया। हमारे नेताजी सब है, बड़े बड़े नेताजी, ये सब कितने करोड़ों का घपला किए हैं। ये लोगों पे कभी ऐसा फटाफट कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पावर है, ये लोगों पे हाथ डालने से ये लोग डरते हैं। लेकिन गरीब को अगर दबाना है तो भाई क्या पुलिस और क्या नेता, सारे लोग यार दबाने में रहते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है दोस्त कि जिस घर का ये लोग मनीष कश्यप के नाम पे जो घर का कुर्की किए हैं, ये सिर्फ मनीष कश्यप का घर नहीं है, उसकी माँ का भी घर है, उसका दादाजी का घर है, उसके पापा का घर है, और उसका पापा और उसका दादा जो है मिलिट्री में है। कितना ये सही है कि उसके घर का कुर्की कर देना। ठीक है, मनीष कश्यप गलती किया था, क्या गलती है तो हम भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है और सरकार और पुलिस सारे लोग जानते हैं। तो कम से कम मनीष कश्यप गलती किए थे, ठीक है, लेकिन कम से कम उस जवान जो सीमा पर है, जो भारतीय सेना में है, कम से कम उसका लिहाज तो ये लोग करते हैं कि हम किसका घर उजाड़ने जा रहे हैं, किसकी चौखट उखाड़ रहे हैं। इसका भी आप लोग विचार नहीं किए ना। चलो मनीष कश्यप का घर रहता अकेला का तो आप उखाड़ देते हैं। जो मनीष कश्यप रोज वीडियो बनाता था, सोशल मीडिया पे डालता था, और वो मनीष कश्यप को आप ढूंढ नहीं पाए और उसके घर का कुर्की कर दिए। उस घर में सिर्फ मनीष कश्यप नहीं रहता भैया, भारतीय सेना में उसका पिताजी हैं, उसका भी तो घर है। कम से कम आप मनीष कश्यप को नहीं, कम से कम उसके पिताजी का ही मान मर्यादा अगर रख लेते तो भी एक तरीका की बात थी। और जिस तमिलनाडु की बात आप लोग कर रहे हैं ना कि यहाँ ये गलत है, ये वो है, ये है वो है, गलत है, मान लेते हैं गलत है, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु वाले को हिंदी से नफरत है। कोई माने ना माने इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आज से नहीं बहुत दिनों से प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में हिंदी के लिए, वो हिंदी भाषा के लिए चिट्ठी भी लिखे हैं, बहुत सारे बात लिखे थे। यहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब जो चिराग पासवान गए थे तमिलनाडु और
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी उनको हिंदी बोलने से रोका गया था। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप पता करिए, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे अभी तक पड़ा हुआ है। हम तमिल जानते नहीं हैं तो हमको नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ था जो चिराग पासवान को बोला गया था कि हिंदी नहीं, तो चिराग पासवान वहाँ पे इंग्लिश में अपना बातों को रखा था। और दूसरी बात, जब वहाँ की जो पुलिस टीम आई थी मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने, वहाँ की पुलिसकर्मी एक मैडम थी महिला, जो उनको पूछा गया कोई सवाल तो वो बोली कि मुझे हिंदी नहीं पता, आई डोंट हिंदी। अब आई डोंट हिंदी का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम हिंदी ही जानते हैं, हमको इंग्लिश नहीं पता। लेकिन एक बात बोल रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है तो हम क्या इसका व्याख्या करें। लेकिन वो उनको हिंदी वो बोलने से मना कर रहे हैं, हमको हिंदी नहीं, हमको हिंदी में मत बोलो, हिंदी में नहीं आता है, चाहे हिंदी नहीं पूछा जाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से, बिहार सरकार से, लेकिन अगर तमिलनाडु में किसी मजदूर को मारे और वो जाके पुलिस कंप्लेंट करे तो क्या उसकी भाषा को समझेंगे तो वहाँ के पुलिसकर्मी? नहीं। जब वो लोग यहाँ पे आए थे और उनको अगर हिंदी में एक सवाल पूछ दिए तो वो बोले आई डोंट हिंदी, यानी कि तो उसको हिंदी जब आती ही नहीं, समझ में नहीं आती, तो भाई उसको हिंदी बोले या ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है। और रह गई सरकार की बात, तो सरकार तो हमारी कितनी अच्छी है सो तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जानने के बाद में भी बिहार में जातिवाद करके सरकार बना देते हैं, क्योंकि जातिवाद ही नेता का मकसद है पहला। अगर जातिवाद पे नहीं अगर मरता नेता ना, तो 5-5 हज़ार करोड़ रुपया लगा के जाति जनगणना कराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इतना पैसा में बहुत सारे लोग को रोजगार दे सकते थे, लेकिन इसको जाति जनगणना कराना है, क्योंकि इनको जाति जनगणना से इनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कौन सा जाति कितना है, वोट में हमको फिर इसका फ़ायदा उठाना है। और बिहार की जनता तो सारे दिन से मूर्ख रही है, अगर मूर्ख नहीं होती तो जात पात करते ही नहीं, क्योंकि जात पात करके ही देश को बर्बाद कर दिए। जात पात करके राज को बर्बाद करते हैं ये लोग, और हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करते हैं, यही रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीजेपी सही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लालू सही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीतीश सही नहीं है। तो भाई सही कौन है? सही कौन है? जब कोई सही ही नहीं है तो फिर नेता बनाओगे किसको, जिताओगे किसको? ये तो सोचने की विषय है। जब कोई सही ही नहीं है, सब लोग बोलते वो नहीं सही वो नहीं सही, तो फिर भाई सही नेता कहाँ से लाएं, कैसे आएगा? सही नेता आता है एक मत से, एक सोच से, सारे जाति को एक आना होगा, एक सोच सोचना होगा, तब जाके नेता चुना जाता है तो वो सही होता है।